मुन्नी दिल्ली आई थी ना, हमारे बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे, मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया, ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। इनसे पूछिए नंबर कितना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मुन्नी फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और सुनिए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयंसेवक, याद है शाखा प्रतापगढ़ की शाखा के जी थे। तो हमारे ही दिल में वो रहता है कि सबको हम पूरी तरीके से ईमानदारी सारे पाकिस्तानियों को देश में बसा के क्या करना चाह रहे हैं? हमारी बेटियां सेफ होंगी क्या? मैं सुनिए, सेफ की बात करता हूं। आप बताइए, आप बताइए। एक दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का आतंकवादी गतिविधियों में उदाहरण है। 2005, 6, 7, 8, 9, 10 बताइए। सुनिए, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के लेकर जयपुर ब्लास्ट से लेकर हैदराबाद से लेकर, सुनिए पूरी बात होने दीजिए, शांत बोलिए, शांत। बांग्लादेशी मुस्लिम, एक चुनौती से कहता हूं आतंकवादी घटना बताइए जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, चुनौती से पूछता बोलिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो वहां पे दुखियारे हैं और उनके लिए जो ये बोल रहे हैं, उनके लिए मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी की शपथ लाहौर में ली गई थी स्वतंत्रता के लिए, और जिनके लाशों पर से होकर आजादी भारत में आई वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां खिचड़ी जाती। इसलिए स्वतंत्रता को सार्थक करने, चिल्लाइए मत, स्वतंत्रता को सार्थक करने कसम करे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। पार्टीशन के टाइम जिसको जाना था चला गया, जिसको रहना था रह गया। आज 2024 में मुझे बताएं, जब ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए, इनफ लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास, तो कैसे कितना डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड करना, इनसे पूछ लीजिए। सुनिए, केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा, तब संसाधन नहीं याद आता है। सर, मौलवियों को तनख्वाह देने में संसाधन नहीं आता। इंडिया को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? कैसे घुस रहे हैं देश में, बताइए। अच्छा, एक बताइए कैसे घुस रहे हैं? हमारे टाइम कैसे घुसे? हमारे आपके टाइम में घुसे 2017। अच्छा रोहिंग्या, अरे चलो, टाइम में घुसे। अरे सुनिए, आप ईडब्ल्यूएस अरे सुनिए, रोहिंग्या पे एक ट्वीट दिखाइए, केजरीवाल का एक ट्वीट रोहिंग्या पे, केजरीवाल का एक ट्वीट रोहिंग्या पे। दिल्ली के ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बात कहना चाहता हूं। 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? प्रणब मुखर्जी। उसमें मेंबर कौन कौन थे? लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल और जनेश्वर मिश्रा। और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटी को सिटीजनशिप देनी चाहिए। और उस कमेटी 2003 होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कमेटी के पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मेजॉरिटी को नहीं देना है। अब मेरे भाई बताओ, इसे ही कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान, जो लिखा हुआ था कमेटी में, जिस पे साइन किए हुए हैं, किसके? लालू प्रसाद यादव के साइन है, कपिल सिब्बल के साइन है, अंबिका सोनी के साइन है, और प्रणब मुखर्जी जी की चेयरमैनशिप में आज कहते हैं कि बदल जाओ। अभी तो आप सामने देखिए कि आपके बीच में जो आप दावा करते थे, जब अभी ये सरकार बनाने की बात छोड़िए, अभी गठबंधन नहीं बना पा रहे हैं, तो देश के सामने क्या बताना चाहते थे? अगर मैं हिंदी में कहूं, एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन, और दूसरी तरफ है पता नहीं किसके नेतृत्व में भ्रम का गठबंधन। तो ये भ्रम और भरोसे के बीच का चुनाव, इसलिए देश की जनता इस मामले में बहुत ही क्लियर है। और आप जितनी भी बातें कहना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में मैंने आपको एकदम फैक्चुअल बात बता दी, जिस पे आप कहते थे, बिकॉज यू नो that you cannot stand in front of the country on the basis of these things which has been delivered by Prime Minister Shri Narendra Modi. Rather than there was a crisis of credibility for all politicians before 2014, because it is believed in the public that politicians say something and do something else. But Modi ji has established the credibility of the political class by BJP under the leadership of Shri Narendra Modi has established. हम पे तो आरोपी आप यही लगाते हैं कि जो कहा था वो कर दिया। 370, 35A, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान से वार्ता नहीं, भव्य श्री राम मंदिर, और उसके बाद आप कहते हैं कि पीपुल विल नॉट हैव फेथ इन अस। कि धर्म, मत, संप्रदाय से लेकर समाज के वो सारे वर्ग जो समाज का आधार बनाते हैं, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, फौजी हो, इन सबको, या धर्म की चेतना और नैतिकता स्थापित करने वाले लोग हों, उन सब के बारे में एक प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास। और यह भी ध्यान करिए, जो मैंने बात पहले भी बोली थी, संस्कृत भाषा का ही मजाक उड़ेगा। अब उसमें चतुर महालिंगम क्या श्लोक सुनाता संस्कृत का? अरे साहब, साउथ इंडियंस आर मोर वेल वर्स्ड इन संस्कृत देन नॉर्थ इंडियन। साउथ इंडियन से संस्कृत बोलने में गलती नहीं हो सकती, उर्दू बोलने में गलती हो सकती है। हमने भी बचपन में, मतलब मजाक में कह रहा हूं, एक सुना था कि
जो एक आप सबने सुना होगा शायद, वो शेर है ना मैं गिला करता हूं ना शिकवा करता हूं, बस तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूं। तो उसको अगर कोई स्लैंग में बोलेगा तो कहेगा ना मैं गिला करता हूं ना सूखा करता हूं, तुम साला मत रहे यही दुआ करता हूं। अब ये भी बनाया जा सकता था ना, ये नहीं बनाना था, क्योंकि मजाक तो संस्कृत का उड़ाना था। इसलिए बड़े सटीक ढंग से नैरेटिव्स हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं और वह ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैं एक बिंदु और, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी सब प्यार मोहब्बत के दौर की बातें बहुत करती है, उनको भी समझना चाहिए कि इस चीज को लेकर भी आपके दिमाग में क्या चीज भरी गई है। वैसे तो अब तो हकीकत बिल्कुल बदल गई है कि ना किसी को अपनी बात कहना आता है ना किसी को समझना आता है। जिसे एक शेर में कहा गया है कि मुझे अपना दर्द बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। और वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता।